बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सॉल्यूशन। मैं हूँ दानियाल हारून। आज की नशिस्त में हम बात करेंगे कि पीटीआई का जलसा जो कि 22 अगस्त को नहीं होने दिया गया था, क्या कल वो 8 दिसंबर को होगा। इसके हवाले से पीटीआई फिर पुरुमीद है, मगर इंतज़ामिया एनओसी देने के बावजूद भी रोड़े अटका रही है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। फिर मेरा वही सवाल है कि जब एक सियासी जमात जिसकी मुल्क में भरपूर मकबूलियत है, उसके बावजूद भी उस सियासी जमात के साथ ये इस किस्म का सलूक, क्या आवाम को मैसेज है? और मैसेज अगर आवाम को है तो किसकी जानिब से है? इस बात को मैं बारहा दोहरा रहा हूँ, दोहराता आया हूँ, आगे भी दोहराऊँगा। जब तक रुजू नहीं करेंगे, जब तक मैं इस बात को दोहराऊँगा। वो बात यह है कि अब हमें समझ लेना चाहिए कि पाकिस्तान की कौम कहाँ खड़ी है। हर इंसान, हर तज्ज़िया निगार गुफ्तगू या किसी भी पॉलिटिकल टॉक शो का जो मरकज़ होता है वो इमरान खान साहब होते हैं। अब ये क्यों होते हैं? पाकिस्तान में आपके पास और कोई टॉपिक नहीं है ना, तो ब्लेम गेम आप डाल रहे हैं उस आदमी के ऊपर। 14 महीने से ही इज़ नॉट ऑन स्क्रीन, तो फिर क्यों डिस्कस किया जा रहा है? तो अगर ज़रूरत पड़ रही है डिस्कस करने की, तो इसका मतलब है कि अवाम उसके साथ खड़ी है। ये बात माननी पड़ेगी। अब द फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि माना क्यों नहीं जा रहा। ऐसा क्या मसला है, ऐसी क्या मजबूरियां हैं कि हम उसको मान नहीं रहे। बड़े अफसोस की बात है, पाकिस्तान के अंदर हम बहैसियत गवर्नमेंट हो, रियासत हो, उसकी पॉलिसीज़ का मेन जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है ना, वो आवाम होती है। इवन के जर्नलिस्ट भी होते हैं, उनकी भी सपोर्ट बेस आवाम है। तो क्यों ना आवाम की सुन ली जाए, कभी तो सुन ली जाए। इस किस्म के वाक़यात, लोगों को पकड़ना, अब पकड़ने के बाद बजाय इसके कि लोग डरें, लोग बाहर आके फिर वही करते हैं। तो इसका मतलब वो अपनी रियासत के फ़ैसलों से खुश नहीं है। तो ये बात माने, इस चीज़ को तस्लीम करें। बहुत सारे वाक़यात तो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आया। अब सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो ये कहते हैं, वो अलाउ करते हैं, लेकिन ना कितने अफसोस की बात है, बड़ी बड़ी अदालतों से भी ये फ़ैसले आ रहे हैं कि काले धन को आप सफ़ेद कर लें। ये किस तरह चलेगा फिर आगे मुल्क? वो तो बात है कि हाँ, कोई दूसरी गवर्नमेंट आ जाए वो तो वो अपनी मेजॉरिटी से दोबारा नया कानून बना लेगी, तो ये कानून जो है वो ख़त्म हो जाएगा। मगर माइंडसेट क्या है हमारा कि बस माफिया को बचाएं, फिर बचाएं, फिर बचाएं। तो उस बचाने की वजह से जो गुस्सा, अब हेट महसूस हो रही है ना सबको, कि गुस्सा है आवाम के अंदर। जो बातें लोग मिलकर कहते हैं वो तो मैं तस्करा भी नहीं कर सकता। दिस इज़ द माइंडसेट। ये लोगों का मिजाज हो चुका है, गुस्सा है। एक ज़माना था कि लोग अपनी महंगाई पे बात करते थे, सब कुछ करते थे, लेकिन लोगों को इस तरीके से डराया धमकाया नहीं जाता था। ये लेकिन अलग किस्म का ये आज का नया मॉडर्न जो है वो फैशिज़म चली है मुल्क के अंदर, कि डराओ उनको, धमकाओ इनको, ये बोल क्यों रहे हैं, ये आवाज़ क्यों उठा रहे हैं। तो फिर जब वक्त बदलेगा, लाजमी बदलेगा, तो फिर जो किया गया है उसका अजाला भी करना पड़ेगा। क्योंकि एक इंसान के फ़ैसले, एक अल्लाह ताला की ज़ात के फ़ैसले हैं। जो अल्लाह ताला की ज़ात के फ़ैसले होते हैं उसको तो आप चैलेंज नहीं कर सकते। मैंने हमेशा एक बात बोली कि अगर इमरान खान साहब अभी सिस्टम, यानी कि जो भी आप उनको अंडर द रडार हैं, तो चीज़ें कंट्रोल हैं। जिस दिन वो सीन्स में नहीं है, तो किस पे मलबा डालेंगे, कंट्रोल कैसे करेंगे, इसलिए समझना है कि देर ना हो जाए। ये बहुत ज़रूरी है। द पॉइंट इज़ कि मुल्क आगे वे फॉरवर्ड, फिर वही अंधेरा नज़र नहीं आ रहा। अच्छा खासा आपके पास एक इंडस्ट्री ऐसी है आईटी की, चाहे वो
ऑनलाइन जो लोग सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं उसमें काम करते हैं, मुख्तलिफ़ तरीके का काम है, वो एक चीज़ बची थी। मगर अपनी अना को आगे रखते हुए आपने बोला कि नुकसान होता है तो हो, हम लोगों को ज़बरदस्ती रोकेंगे कि वो अपने हक़ की बात नहीं करें। लोग नहीं रुकते, जनरेशन टू जनरेशन नफ़रत ट्रांसफ़र हो जाएगी। इस चीज़ को रोकना पड़ेगा। कहीं एक पॉइंट ऐसा आना चाहिए जिसमें हमें सबको मिल बैठकर बात करनी चाहिए। सबका मतलब रियासत और एक सियासी जमात बस। बाकी जितनी भी सियासी जमातें हैं उन्होंने अपना वक्त पूरा कर लिया, अब उनका वक्त आगे नहीं होना चाहिए। और ये मैं नहीं कह रहा, पाकिस्तान के अवाम कह रहे हैं कि अब दो ख़ानदान और उनके साथ मुनसलिक छोटी छोटी जमातें जिसमें MQM शामिल है, बहुत सारी जमातें शामिल हैं, टाइम इज़ ओवर। क्योंकि 50-55 साल मुल्क पर चिपक कर, च्युइंगम और कीचड़ की तरह चिपकने के बावजूद भी आप डिलीवर नहीं कर सके, और बैठ के फ़लसफ़े दे रहे हैं कि ऐसा नहीं तो ऐसा करना चाहिए। तो करना चाहिए था ना, करना चाहिए था। तो अब दोबारा इतनी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के साथ, अब तो वो कौम की नहीं है, कहाँ की आपको भी पता है, फिर भी डिलीवर नहीं हो रहा क्योंकि सलाहियत नहीं है। और सीधी सी बात है, 50 साल रूल करने वाला ना आगे से शिकायतें नहीं करता कि तो देखें ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। सीधी सी बात है, कौम को अलाउ करना है। वो कौन है? पाकिस्तान के अवाम। और अब जो कि आर्मी चीफ ने भी फरमाया कि नौजवान मुस्तकबिल है। यही मैं अपने वीडियोस में, अपने प्रोग्राम में बार बार इस बात को दोहरा रहा हूँ कि नौजवानों को अपने सिस्टम में शामिल करना है। और जब ही सिस्टम में आएंगे जब ये लोग बाहर निकलेंगे, क्योंकि ये कुछ नहीं करने देंगे, माफिया आपको कुछ नहीं करने देगा। तो रियासत को, इस्टेब्लिशमेंट को समझना है कि पाकिस्तान को आगे लेकर जाने के लिए उन्हें और इमरान खान साहब को किसी ना किसी बात पे तो आना है। अब ये खान साहब को देखना है कि उन्हें कॉम्प्रोमाइज़ करना है कि नहीं करना। ये उनका और स्टेट का मसला है, उनकी पार्टी का मसला है। मगर द फैक्ट ऑफ द मैटर इज़, मकबूलियत तो है ना, मकबूलियत है, भरपूर है। और एक से होती है मकबूलियत, गुस्से की हद तक मकबूलियत है। तो हमें यह समझना है कि मुल्क आगे जाता है जब लोग, सोसाइटी, द कंट्री, जमहूर, अवाम, उनके अंदर बेचैनी होगी तो मार्केट की सेटिस्फैक्शन, कोई भी सेक्टर होगा, जब वो देखेगा ये पूरी तो कौम बेचैन, गुस्सा और एक डिप्रेस माइंडसेट में बैठी हुई, तो किसी का भी दिल नहीं करेगा। फॉरेन इन्वेस्टमेंट तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। इंटरनली भी कोई आपके साथ खड़ा नहीं होगा, क्योंकि हर कोई चेक करता है पल्स ऑफ द पीपल। वो बड़े सख्त हैं और उसके लिए बार बार कहा जा रहा है। खैर, समझना है, रियासत भी समझदार है, खान साहब भी समझदार हैं, सब ने समझना है। और जब ये सब कुछ चेंज होगा, एक है रिजीम चेंज, एक है रिजीम अंडू। जब रिजीम अंडू होगी तो मुहासबा किया जाना चाहिए कि हुआ क्या। ये सब 2 साल में जहां खड़े थे उससे आज बदतर हालात में क्यों खड़े हैं? इमरान खान साहब पे मलबा नहीं डालेगा कोई, क्योंकि पावर सबके पास थी, डिलीवर करके देते ना, क्यों डिलीवर करके नहीं दिया? ये कहोगे कि आवाम सड़कों पर क्यों आई, तो उसका मतलब ये है कि आपने लोगों की विल के अगेंस्ट गए। तो इट इज़ सिंपली रिजेक्शन होगी, बार बार होगी और हो रही है। तो दोबारा फिर वही मौका तो बार बार मिलता रहता है इंसान को ज़िंदगी में, लेकिन वही बात होती है ना कि बड़े आपस में लड़ते रहते हैं, कौमें पिस जाती हैं। तो फिर पाकिस्तानी कौम एक मरतबा फिर पिस रही है, फिर पिस रही है एक मरतबा फिर। ये बड़े अफसोस की बात है। हमें समझना है, बहैसियत कौम समझना है। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।